एस एस राजामौली के वाराणसी का टीज़र देखा आपने? कैसा लगा आपको? ये वीडियो एस एस राजामौली के वाराणसी का टीज़र कैसा है इसके बारे में नहीं है, बल्कि ये वीडियो इस बारे में है कि एस एस राजामौली के वाराणसी में ऐसा क्या-क्या है। दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखना, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी ख़ास बातें इस टीज़र में जो नज़र आई हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसकी कल्पना कोई और नहीं कर सकता, ये सिर्फ़ राजामौली कर सकता है। तो जानते हैं कि राजामौली के इस ग्रैंड एम्बिशन वाराणसी के टीज़र के अंदर जो चीज़ें दिखाई दी, उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है और ये इतना ग्रैंड, इतना एपिक क्यों लगता है? नमस्कार, मैं आपका अपना विशाल वर्मा और सिनी ब्लूज़ के एक स्पेशल डिकोडिंग एस एस राजामौली वाराणसी टीज़र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वाराणसी का जो टीज़र दिखाया गया, जिसमें महेश बाबू महाशिव के अवतार में दिखाई दिए, उसके बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। जितनी मुँह उतनी बातें। कोई बहुत तारीफ़ कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि एआई है। राजामौली से ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था और इससे और भी बेटर हो सकता था। ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन गौर करने वाला एक बात इसके अंदर ये है जो मुझे लगी, वो ये है कि इस टीज़र में जब वो शुरू होता है, तब अंटार्कटिका का वो पोर्शन दिखाया गया है और टाइम ट्रैवल है, ग्लोब ट्रैवल है, ये तो खुद वो लोग काफ़ी समय से बता रहे हैं। पृथ्वीराज सुकुमन का हमने जो लुक है फ़िल्म का देखा था, वो एक शायद व्हील चेयर पे बैठे हैं और ऑक्टोपस की तरह उनके बहुत से अलग-अलग मल्टीपल्स हैंड्स हैं। और फिर मंदाकिनी यानी प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर रिवील हुआ और मंदाकिनी गंगा, माँ गंगा का भी कहा जाता है। उसके बाद शिव का के अवतार में से इंस्पायर्ड अवतार में जब महेश बाबू का वो टीज़र आया, तो पूरा जो अंटार्कटिका से लेके अफ्रीका से लेके वो जो पोर्शन था, जब वो नंदी बैल के ऊपर बैठ के त्रिशूल हाथ में लेके वो जा रहे हैं, वो जो टीज़र में बताया गया और फ़िल्म का अनाउंसमेंट हुआ वाराणसी, और वाराणसी शहर भी उस टीज़र में दिखाया गया। तो ये पूरा का पूरा जो ताना-बाना है, ये टाइम ट्रैवल तो है ही, ग्लोब ट्रैवल तो है ही, पर इसके अंदर एक चीज़ है जो मैंने नोटिस की। यहाँ पे देखिए कि वानरों का एक पूरा सा एक माउंटेन टीला जैसा हम लोग गोविंदाला में बनाते हैं, वैसा बना है और उसके ऊपर धनुष बाण चलाते हुए प्रभु श्री राम दिखाई दे रहे हैं। हनुमान का जो था वो तो काफ़ी प्रोमिनेंट था, पर ये चीज़ तो थी, ये माइन्यूटली ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, वो धनुष बाण चलाते हैं। और हनुमान का इसके अंदर क्या इन्फ्लुएंस है, ये वानर का और उसका धनुष बाण चलाने का। और वो उसी टीज़र में एक जगह देखते हैं कि गैंडे का मुंह खुला है और उसको एक बंदर को कोई बचाता है, अ, कोई आ रहा है ऊपर से। तो ये जो टाइम ट्रैवल है, जो मेरे समझ में आया है कि, और साथ में मंदाकिनी जो कि गंगा मैया का भी नाम है, प्रियंका चोपड़ा, वो रोल प्ले कर रही हैं। और एक जगह दिखाया गया है कि एक माँ काली की मूर्ति है और उसके ऊपर प्रियंका चोपड़ा का जो कैरेक्टर है वो दिखाया गया है। तो ये जो पूरा जो टाइम टेबल है, और साथ में ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें पृथ्वीराज सुकुमन जो हैं वो एक चेयर पे बैठे, उनकी हालत ख़राब है, पर उनके ऑक्टोपस जैसे उनके मल्टीपल हाथ हैं। वो ऑक्टोपस के होते हैं 8 हाथ, और हमारे पूरे वर्ल्ड में होते हैं 7 कॉन्टिनेंट। तो ये पूरा वर्ल्ड के साथ-साथ ये पीरियड में भी उनका वो हाथ ट्रैवल करेगा। ऑक्टोपस जो है वो सिंपल है, वेल्थ का, इंटेलिजेंस का तो सब सब और फैलता है, क्रिएटिविटी का।
वो सब और फैलता है। तो हो सकता है, ये मेरा अपना मानना है कि प्रतिभा सुकुमन ज़्यादा पावर के लिए, ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी के लिए, वेल्थ के लिए, ज़्यादा पोजीशन और पावर के लिए वो टाइम ट्रैवल करते हैं, और कुछ ऐसा वहाँ पे होता है जो कि रामायण से रिलेट होता है, वानरों और उसके ऊपर श्री राम का वो धनुष चलाना, और तभी कुछ जाके टाइम ट्रैवल में चेंजेस होते हैं। फिर महेश बाबू का जो कैरेक्टर है वो, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि महेश बाबू इसके अंदर प्ले कर रहे हैं डबल रोल। शायद ऐसा हो सकता है कि महेश बाबू वो जो बाण चला रहे हैं वो महेश बाबू हो सकते हैं, और जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया था वाराणसी में शिव के अवतार से, जो प्रेरित था, वो नंदी बैल के ऊपर चलते हुए आते हुए हाथ में त्रिशूल लेके, वो तो महेश बाबू हैं ही जो सबके सामने दिखाई दिया। पर वो धनुष बाण के बाद वो त्रिशूल की ज़रूरत भी क्यों पड़ी? तो हो सकता है कि वो बाण जो है उसको पृथ्वीराज सुकुमन का जो टाइम ट्रेवल होता है उसमें वो जो धनुष बाण है वो शक्ति उनके पास आ जाती है, और इस शक्ति को तोड़ने के लिए प्रभु श्री राम जो तो कि शक्ति जो है, जो कि बाण की जो शक्ति है उसे तोड़ने के लिए शिव का धनुष भी इसके अंदर काम आता है। ये अटकलें हो सकती हैं। इसमें साथ लॉर्ड हनुमान, बजरंगबली भी हैं इसके अंदर प्रोमिनेंटली दिखाया गया। अब कौन इसके अंदर बजरंगबली का रोल प्ले करते हैं, और क्या एक और बड़ा स्टार इसके अंदर वो प्रभु श्री राम का रोल प्ले करेगा, कि शायद महेश बाबू ही दोनों रोल प्ले करेंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। और माँ काली और गंगा के बीच का जो प्रियंका चोपड़ा से रिलेटेड जो चीज़ है वो भी किस तरह से ये जोड़ा जाता है। साथ में जो पूरा उन्होंने वर्ल्ड पूरा कैप्चर किया है, अंटार्कटिका है, अफ्रीका है, वाराणसी है, 500 के दशक का जो उन्होंने ये पूरा ताना बाना बुना गया है, और इन फ्यूचर में आने वाले सालों में डिस्ट्रक्शन होगा, सब जगह तबाही होगी, और तब ये महेश बाबू का अवतार जा जाके, जैसे कि वहाँ पे एक मंकी को, बानर को बचाते हुए दिखाया गया है, वो होगा। और जो पूरा जो टाइम ट्रेवल करके वो सब कुछ हासिल करते हैं और पृथ्वी सुकुमन को बचाते हैं। जैसे कि हमने सुपर बाहर की जो फिल्में होती हैं, सुपर हीरो की फिल्में, उसमें का ताना बाना यही होता है उसके अंदर की पूरे वर्ल्ड में एक माहौल हो जाता है, तबाही होने वाली है, तब जाके कोई अवतार लेता है, वो सुपरमैन हो या एवेंजर्स हो या जो भी हो, और वो जाके फिर बचाते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है कि जब ताई त्राही त्राही मच जाती है जब जाके कोई अवतार लेता है, ये तो हमारे हिंदू कॉन्सेप्ट में हमेशा से होता रहा है। बाहर वाले उसको हमेशा से कॉपी करते रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया के जेम्स कैमरून यानी कि एस राजामौली ने इस बार शायद एक सुपर हीरो, टाइम ट्रैवल और इंडियन हिंदू से जो कहानियाँ हैं, जो किस्से हैं, जो वेद पुराण हैं, वहाँ से कुछ एलिमेंट्स निकाल कर एक पूरा वर्ल्ड से एक क्रिएट करने की कोशिश की है, ऐसा लगता है। वैसे जेम्स कैमरून ने भी जब अवतार बनाई थी तो उन्होंने भी जो अवतार का जो कॉन्सेप्ट है कि पुनर्जन्म का, वो तो इंडियन कॉन्सेप्ट है, वो उन्होंने यूज़ किया था। और जो अवतार में जो उनको जो आइलैंड था उसमें से लोग नीला रंग से यही साबित होता है कि बाहर के लोग किस तरह से इंस्पायर्ड हैं। खैर इन सारी चीज़ों को लेके ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है। रामायण से इन्फ्लुएंस है, और भी चीज़ें हैं रामायण से, और सुपर हीरो से, इन सब एलिमेंट्स को मिलाकर राजामौली ने अपना एक ग्रैंड एम्बिशियस एक बनाने की कोशिश की है। देखते हैं कि एक्चुअल में क्या निकलता है। पर ये जो चीज़ें हैं, जो इसके अंदर जो एक सोच है, इसके अंदर जो एक एम्बिशन है, इसके अंदर जो एक स्केल है सोचने का, वो सोच के लगता है कि कुछ होगा। क्योंकि ये एस राजामौली हैं, और याद होगा कि उन्होंने मक्खी
मक्खी जैसा क्रीचर से, मक्खी जैसी चीज़ से उन्होंने एक ऐसी फ़िल्म बनाई थी जो कि पुनर्जन्म से रिलेटेड थी और मक्खी बदला लेती है। और जो मक्खी से उन्होंने क्रिएट किया था वो कोई एक किस्म की पागल इंसान ही कर सकता है, जो एकदम क्रेज़ी हो अपनी चीज़ों को लेकर। और राजा मौली का इमेजिनेशन यहाँ तक दौड़ता है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राजा मौली जिस तरह की फ़िल्में बनाते रहे, चंदा मामा की कहानियाँ सुन सुन के उन्होंने इस तरह से एक ग्रैंड सिनेमा हमारे एक पर्दे पे लाके हम सबको दिया। तो ये अलग मुद्दा है कि इसमें एआई यूज़ किया गया है और इससे भी काफ़ी बेटर हो सकता था। महेश बाबू का जो लुक है उसमें एक्सप्रेशन की कमी है। इन सारी चीज़ों को मैं भी काफ़ी हद तक मानता हूँ, पर ये कहने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसके अंदर जो मैंने जो चीज़ें नोटिस की हैं और इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी है कि महेश बाबू एज़ अ प्रभु श्री राम या या महा शंकर भगवान की इंस्पायर्ड अवतार में शायद दिखाई दें, या तो फिर एक और सुपरस्टार इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है जो प्रभु श्री राम का रोल प्ले करेगा। अब देखते हैं कि आगे इस राजा मौली के वाराणसी यूनिवर्स में क्या क्या निकलता है। आपका क्या मानना है और आपकी क्या राय है, और आपको कैसा लगा ये वीडियो और वाराणसी का टीज़र, ये हमें बताएं। और मेरी बात से आप कितना सहमत हैं, कितना सहमत नहीं है, ये भी हमें बताएं, कमेंट करें। और हमारा चैनल आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आपका विशाल वर्मा आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, अपना ख्याल रखें और अपनों को ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद।